नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। दिल्ली में चल रही जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। हड़ताली डॉक्टर्स की स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ मंगलवार को मुलाकात भी हुई, लेकिन इसको कोई नतीजा नहीं निकला। बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स नीट पोस्ट ग्रेजुएट काउंसलिंग में हो रही देरी की वजह से मेडिकल कॉलेजों में दाखिला न मिलने के कारण आक्रोशित हैं। इसके अलावा कॉलेजों के आवंटन में देरी होने को लेकर भी वे नाराज हैं। केंद्र सरकार का इस मामले में कहना है कि वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पिछले हफ्ते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस मामले में दखल देने की मांग की थी। डॉक्टर्स ने सोमवार रात को भी जोरदार प्रदर्शन किया था और मेडिकल सुविधाओं को पूरी तरह बंद करने की चेतावनी। धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार को लेकर दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने द वायर को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के बीच डर पैदा करने की कोशिश है, लेकिन मुसलमान हार नहीं मान लेंगे। इन लोगों को पता नहीं है, ये देश को गृहयुद्ध की ओर ढकेल रहे हैं। नसीरुद्दीन ने कहा कि मुसलमान इसका सामना करेंगे क्योंकि हमें अपना घर बचाना है, हमें अपनी मातृभूमि बचानी है, हमें परिवार बचाना है, हमें अपने बच्चों को बचाना है। मैं मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, मजहब तो बहुत आसानी से खतरे में पड़ जाता है। नसीरुद्दीन शाह ने साक्षात्कार में कहा कि मुसलमानों को हाशिए पर डालने की कोशिश ऊपर से हो रही है, ये बहुत ही संगठित तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने मोदी की चुप्पी को लेकर कहा कि इससे साफ है कि इनको इनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की ओर से नरसंहार का आह्वान करने वालों की निंदा की बात तो दूर है, वो तो इन लोगों में से कुछ को ट्विटर पर फॉलो करते हैं। नसीर ने कहा कि निश्चित तौर पर यह पूरी तरह से हैरान करने वाला नहीं है, ये निराशाजनक है, लेकिन कमोबेश हमें यही उम्मीद थी। लेकिन चीजें जिस तरह से आ रही हैं वो मेरी आशंकाओं से भी बदतर हैं। इस तरह के उकसावों पर हमारा नेता खामोश रहता है। नामचीन शायर अकबर इलाहाबादी का नाम अकबर प्रयागराज कर देने को लेकर जोरदार हंगामा हुआ ही था कि इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का अब बयान आ गया है। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग की वेबसाइट पर इस नामचीन उर्दू शायर का टाइटल बदल दिया गया था। सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना हो रही थी, लेकिन अब आयोग के अफसरों ने कहा कि किसी ने वेबसाइट को हैक कर लिया था और इलाहाबादी टाइटल की जगह प्रयागराज कर दिया था। आयोग ने कहा कि इसके पीछे कुछ शरारती तत्वों का हाथ है और नामों को ठीक करने का काम चल रहा है। बता दें कि साल 2018 में राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या बीजेपी यूपी में चुनाव टालने के लिए षड्यंत्र कर रही है। बघेल ने संवाददाताओं से कहा कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में लोगों की मौत हो रही थी और विधानसभा चुनाव लगातार कराए जा रहे थे। इस दौरान मांग की गई थी कि चुनाव एक ही चरण में करा दिया जाए, लेकिन इसे नहीं माना गया था। लेकिन अब जब इक्का दुक्का मामले हैं, फिर भी योगी इतने घबराए हुए हैं। क्या बीजेपी चुनाव टालने के लिए षड्यंत्र तो नहीं कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल वैसे भी निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई है। चुनावी राज्य पंजाब में कांग्रेस हाईकमान किसी भी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगा। कांग्रेस में नेताओं की आपसी लड़ाई के चलते ही शायद हाईकमान ने यह फैसला लिया है। इस फैसले को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि सिद्धू के बारे में कहा जाता है कि वो अमरिंदर सिंह के हटने के बाद खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन हाईकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को इस पद पर बैठा दिया। आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सोमू वीरराजू ने कहा कि अगर पार्टी को राज्य में 1 करोड़ वोट मिले तो 70 रुपए में शराब मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसके बाद भी राजस्व बचा तो शराब की कीमत 50 रुपए तक लाई जाएगी। मंगलवार को विजयवाड़ा में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ वोट दें, हम सिर्फ 70 रुपए में शराब उपलब्ध कराएंगे। अगर हमारे पास और राजस्व बचा है तो हम सिर्फ 50 रुपए में शराब उपलब्ध कराएंगे। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 9,195 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो मंगलवार के मुकाबले 44% अधिक हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से 7,347 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 781 हो चुके हैं। इसके सबसे अधिक 238 मामले दिल्ली और 167 मामले महाराष्ट्र में हैं। मुंबई में मंगलवार को 1,333 मामले दर्ज किए गए, जो एक दिन पहले दर्ज किए गए 809 संक्रमणों से काफी अधिक हैं। ये 26 मई के बाद से शहर में किसी एक दिन में सबसे बड़ी उछाल है। 26 मई को एक दिन में 1352 मामले दर्ज किए गए थे। यही नहीं, पूरे राज्य के 63% से अधिक मामलों के लिए मुंबई जिम्मेदार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।